सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम से अपनी संचार, दूरसंचार, विभिन्न लेखन आदि पर चर्चा करेंगे। देखिए, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए जो अभिव्यक्ति और माध्यम का सिलेबस है वो लगभग मिलता जुलता है। तो कुछ पाठ आपने पहले पढ़े हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्नों को दोबारा लिया जाएगा। बोर्ड की परीक्षा में बार बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप लिखें और याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले जनसंचार माध्यम हमारा पहला चैप्टर बनेगा और जनसंचार लेखन के विभिन्न माध्यम इससे जुड़ा हुआ चैप्टर है, पाठ है। तो इसके प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे संचार क्या है, संचार किसे कहते हैं। ये आप क्वेश्चन लिखेंगे, उत्तर लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए। संचार शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति चर धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है, यानी केवल वार्तालाप, बातचीत, कोई भी संदेश एक दूसरे व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता। यह हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जनसंचार तक विस्तृत है, दूर तक इसका क्षेत्र व्यापक है। अतः सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक और दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। याद रखेंगे, ये परिभाषा आपकी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप परिभाषा लिख सकते हैं, साथ में इसका विवरण दे सकते हैं। और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके, यानी जो इसकी सहायता करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जो हमारी सूचनाएं, भावनाएं, विचारधारा है उसको पहुंचाने की में जो सहायता करते हैं उन्हें जनसंचार या संचार माध्यम कहते हैं। तो ये देखिए, पहला प्रश्न पूरा होता है। दूसरा लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के विभिन्न प्रकार बताइए। किस प्रकार से संचार प्रक्रिया चलती है, उन प्रकारों का आपने वर्णन करना है। देखिए, संचार एक जटिल प्रक्रिया है, साधारण प्रक्रिया नहीं है, ध्यान रखेंगे। उसके कई रूप, कई प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले लिखेंगे मौखिक संचार। आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक दूसरे के सामने वाले इशारे या क्रिया को मौखिक संचार कहते हैं। इसको थोड़ा ठीक लिखेंगे। देखिए, एक दूसरे के सामने इशारे से या बोलकर की जाने वाली क्रिया को मौखिक संचार कहते हैं। जब आमने सामने व्यक्ति बात करता है, वार्तालाप करता है, चाहे वह इशारे से संकेत देकर, बोलकर संचार करता है, वही मौखिक संचार है। इसमें हाथ की गति, आंखों, चेहरे के भाव, स्वर के उतार चढ़ाव आदि क्रियाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार जब दो व्यक्ति आपस में और एक दूसरे के आमने सामने संचार करते हैं तो इस अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इस संचार की मदद से आपसी संबंध विकसित करते हैं और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। संचार का यह रूप पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की बुनियाद माना जाता है। यह आप यहाँ तक लिखेंगे। अगला संचार का प्रकार देखें। अगला है अंतर्वैयक्तिक संचार। जब मनुष्य अपने
अपने से वार्तालाप किया करता है, यानी दिमाग में कुछ ना कुछ सोचता विचारता रहता है। सभी व्यक्ति ऐसा करते हैं, अपने आप से हम कुछ ना कुछ विचारधारा बनाए रखते हैं। वैयक्तिक संचार कहलाता है। विचार प्रक्रिया, भावात्मक विचारधारा, दृष्टिकोण, स्वअवधारणाएँ, अर्थों की रचना और व्याख्या इसी प्रकार के संचार के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, समूह संचार, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक समूह, लोगों का समूह, व्यक्तियों का समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है। कक्षा कक्ष समूह इसका अच्छा उदाहरण है। हम कक्षा में समूह में चर्चा करते हैं। इस रूप का प्रयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत करने और बहस के ज़रिए हल करने के लिए होता है। तो ये आप यहाँ तक देखेंगे समूह संचार। अंतिम संचार का प्रकार है जनसंचार, जो महत्वपूर्ण है। जब व्यक्तियों के समूह के साथ एक व्यक्ति के समूह के साथ संवाद की किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से किया जाता है, यानी संवाद वार्तालाप जो है तकनीकी या यांत्रिक से, जैसे माइक के द्वारा, लाउडस्पीकर के द्वारा, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, जब हम समाज के एक विशाल वर्ग से संचार करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जनसंचार कहते हैं। अगला प्रश्न लिखेंगे, इंटरनेट को जनसंचार का नया माध्यम कहा जाता है, क्यों? या इंटरनेट के बारे में आपसे कुछ भी विवरण पूछ लेता है, इंटरनेट क्या है, विस्तार से चर्चा कीजिए, वर्णन कीजिए, तो आप यही लिखेंगे, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। इसकी पहुँच व रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। इसमें सारे माध्यमों का समागम है, यानी सभी माध्यम इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। वर्तमान समय में आप कोई भी PDF फाइल, यानी कोई भी पुस्तक, कोई भी संचार से संबंधित मुख्य विचारधारा, संदेश इंटरनेट के माध्यम से आप देख सकते हैं। यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, यानी एक दूसरे से हम संपर्क में रहते हैं। आप इसमें मूक दर्शक नहीं हैं। इसमें आप बहस कर सकते हैं, ब्लॉग के ज़रिए अपनी बात कह सकते हैं। इसने विषय को ग्राम में बदल दिया है, यानी इंटरनेट के द्वारा हम एक ग्राम, जैसे गांव में एक मिलजुल कर रहते हैं, वैसे ही इंटरनेट के माध्यम से पूरा विश्व मिलजुल कर रहता दिखाई देता है, वार्तालाप करता है, संचार करता है। इसके कुछ बुरे प्रभाव भी हैं। इस पर अश्लील सामग्री भी अधिक है, जिससे समाज की नैतिकता को खतरा है। दूसरे, इसका दुरुपयोग अधिक है, सामाजिकता कम होती जाती है। इसका कारण आप सब जानते हैं। इसमें अंत में आप लिख सकते हैं, इंटरनेट एक महंगा माध्यम है जो विश्व के सभी जनों को आपस में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण काम करता है और एक जनसंचार माध्यम में अपनी एक विशेष भूमिका अदा करता है। यहाँ तक आप लिखेंगे, कल आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इनको लिखें, समझें और याद करेंगे। धन्यवाद। सभी छात्र छात्राओं को इसके बारे में बताएं कि अब आपका 12वीं का सिलेबस जो लिखवाया जा रहा है उसके लिए तैयार रहें। इससे पहले जो व्याकरण आपने की थी वो आप करते रहे हैं, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया। तो अब आप तैयार रहें, आप रोज़ वीडियो को देखें और उसको